हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्व द फाइनेंस। एंड आज का टॉपिक होने वाला है MIS रिपोर्ट फॉर द PNL। हम एक PNL रिपोर्ट कैसे बनाएं फॉर द मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारे करंट मंथ के एक्सपेंसेस, प्रीवियस मंथ के एक्सपेंसेस और YTD रिपोर्ट हमारे सामने निकल के आया। तो हम कैसे बनाएं उसको। मैंने आपके लिए एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मेट तैयार किया है जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ किया जाता है, राइट। जिसके तरीके से हम अपनी कमेंट्री कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस वेरियंस, और यू कैन से मूवमेंट बिटवीन द करंट मंथ और द प्रीवियस मंथ एंड द फिगर्स ऑन YTD। और यहाँ पे मैंने एक वेरियंस का कॉलम भी क्रिएट कर रखा है, राइट। तो ये काम कैसे करता है हम जल्दी से जान लेते हैं। उसके बाद हम मैंने ये रिपोर्ट कैसे तैयार की है उसके ऊपर जानेंगे, राइट। तो राइट ना वो एक PNL है, जैसे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर सेल्स रिटर्न्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब कुछ मैंने दिया हुआ है, राइट। ये नीचे तक आ जाएगी, नेट प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। जितने प्रॉफिट एंड लॉस में मूवमेंट्स आए हैं वो सारे हम यहाँ पे वेरियस के तौर पे दिखा रहे हैं। कितना मूवमेंट आया, सपोज करो 269 से 153 चला गया तो हमारा 43% रिडक्शन हो गया। हमने एक कमेंट डाल दिया, राइट। और ये हमारी मंथ आ गया, ये कौन से महीने का है, राइट। तो हम कवर पेज पे सपोज करो जाएंगे, ये दिस इज़ द रिपोर्टिंग टूल। तो ये भी मैं बताऊँगा कैसे बनाना है आपको। तो सपोज करो हमको चाहिए, हम शुरुआत में जाते हैं अप्रैल में। तो देखो इसके अंदर अप्रैल का डेटा आ जाएगा, और एक मई का डेटा मैंने लिए आपके लिए रेफरेंस के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि अप्रैल इट्स द फर्स्ट मंथ, सो मार्च के एक रेफरेंस के लिए चाहिए, तो मैंने वो लगाया हुआ है। सपोज करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फिगर्स याद कर लीजिए 798 की। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो देखो ये 798 यहाँ कन्वर्ट हो गया, और ये आ गया आपका यहाँ पे। ये कैसे हो रहा है, और वेरियस आपका अपने आप आ गया। और यहाँ पे देखो YTD नंबर आ जाएंगे। YTD आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये YTD आ गया हमारा 244, अगर प्लस करेंगे तो यही वैल्यू आ जाती है, राइट। सो ये ऐसे काम कर रहा है, मतलब सही तरीके से काम कर रहा है। और आप आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, टैली, SAP वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अंदर सपोज करो आपको कमेंट्री करके देनी है, तो हमने ऐसा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं बन पाता, राइट। तो आप ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है, आप ये यूज़ कर सकते हैं अपने rather than कि बाय एक्सपेंसेस टूल ऑफ एक्सेल और एनी अदर थिंग। आप सिंपली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपको जो भी चाहिए, अभी मैंने एक सिंपल एक मैन्युफैक्चरिंग का बनाया हुआ है जहाँ पे ये सब एक्सपेंसेस होते हैं। आप अकॉर्डिंगली मंथ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको 3 महीने का देखना है। YTD की जगह आप ITD भी देख सकते हैं, या मतलब और भी कुछ देख सकते हैं, राइट। क्योंकि बताना शुरू करते हैं बना कैसे आप देख सकते हैं। देखो महीना भी अपने आप चेंज हो रहा है। मैंने अपना चैनल का नाम ही रखा है यहाँ पे MIS रिपोर्ट ऑफ सॉल्व द फाइनेंस फॉर द मंथ ऑफ मई, क्योंकि मैंने यहाँ पे मई सेलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे जून सेलेक्ट करूँगा तो देखो ये जून आ जाएगा, और जून के फिगर आ जाएंगे, मई वाला नंबर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अमेजिंग, राइट। तो हम क्विकली स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है। मैं वीडियो थोड़ा शॉर्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊँगा। आप रिवाइंड करके देख सकते हैं मेरा वीडियो, राइट। तो मैंने क्या किया, अभी आपको 2 टैब्स दिख रहे होंगे, लेकिन डेटा लाने के लिए मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी वर्किंग और काफ़ी सारे टैब्स लगाए हुए हैं। तो मैं कोई एक एक करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप कोई देख नहीं सकते इसके अंदर टैब्स, क्योंकि मैंने सब कुछ इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। अनप्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोटेक्ट वर्कशीट पे, जिससे मैं अपनी टैब को कर पाऊँगा अनहाइड। आपको ये जानना है कि वह प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कैसे करते हैं, तो आप मेरी ये वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहाँ मैंने आपको बताया हुआ है डेटा वैलिडेशन, ये सब प्रोटेक्ट करना, ये सब कुछ बताया हुआ है मैंने, राइट। तो मैंने अभी अनप्रोटेक्ट कर दिया है, और मैं टैब में जाऊँगा, सारी टाइम में अनहाइड कर लेता हूँ जो मैंने इसके लिए लगाई हुई है, राइट। तो मैंने 3 टैब्स बेसिकली बनाई है गाइड्स इसके लिए। सपोज करो ये तो आपका हो गया डेटा। डेटा बेसिकली आप कैसे भी एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं अपना SAP से, अपना टैली से डेटा चाहिए। में आपको डेटा चाहिए होगा जहाँ पे आपके सारे एक्सपेंस टाइप, इनकम टाइप, ये सारे आ जाएंगे, या महीना आ जाएगा, और यहाँ पे एक YTD फिगर आ जाएगी। ये मेन फाइल है इसकी, इसके अंदर फॉर्मूला के सारे, जिसके बेसिस पे आगे नंबर उठेंगे। हम नंबर कैसे उठ रहे हैं मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा, राइट। आप इसको रिविजिट भी कर सकते हैं बाय टेकिंग स्नैपशॉट और एनी हाउ, जैसे ही आप देखना चाहें। तो ये एक फ़ाइल हो गई डेटा की, हमारी मेन फाइल हो गई। एक बनाया है हमने, ये हो गया रॉ डेटा, राइट। और ये हो गया डेटा का थोड़ा जो हम नंबर उठा रहे हैं, राइट। ये मेन डेटा है जो आपका टैली वगैरह से जिससे निकल जाएगा, जिसके अंदर महीना, आपके पर्टिकुलर्स, एक्सपेंस टाइप, रेवेन्यू टाइप आ रहे हैं, और ये सब कॉलम्स आ रहे हैं। हमें एक ही कॉलम चाहिए होता है रिपोर्टिंग के लिए ना, तो हम सारी वैल्यूज़ को मैंने एक ही कॉलम में डाल दिया, राइट, जिससे हमारी रिपोर्टिंग थोड़ी सिंपल हो पाए। तो 4 कॉलम मिल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। उसके बेसिस पे ये जो डेटा है, अनदर डेटा, ये तैयार हो जाएगा बेसिक फार्मूला।
और यहाँ पे फ्लो करने लगेगा, राइट। तो हमने अभी समझ लिया ये डेटा हमारा टैली से आ गया। एक बेस में समझ लेते हैं। बेस का मतलब क्या होता है गाइस कि जो भी हम फॉर्मूलेस लगा रहे हैं ना, जैसे ही हमने कवर पे चेंज किया कि हमारा कौन सा महीना आएगा, सपोज करो जून सेलेक्ट किया तो पहला महीना क्या होगा, मई होगा। आने वाला महीना क्या होगा, जुलाई होगा। तो उस चीज़ के लिए मेरे सारे ये बेस तैयार करने पड़ते हैं हमने को ना। तो आप पूरा आज ना इन एंड आउट सीख जाएंगे एक्सेल में कि रिपोर्ट बनती कैसे है। आप और भी अपने प्रोजेक्ट वगैरह में इसको यूज़ कर करके ना डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम ए मास्टर टुडे। ओके, सो सपोज करो मैंने आपके लिए ये बनाया है, अप्रैल टू मई आज तक का रिपोर्ट ले लिया है, ये मैंने प्रीवियस मंथ लगा लिए हैं, ये न्यूमेरिक ऑर्डर लगा लिया है, ये सॉल द फाइनेंस मैंने अपना कंपनी का नाम लिख लिया है, और ये भी सारा लिख लिया है। इसके सिग्निफिकेंस में आपको बताऊंगा, राइट। ये बेसिकली इस रिपोर्ट के लिए ही है, बाकी तो आपको जब समझ में आ जाएगा तो आपके ये बहुत सारे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, राइट। तो अब क्विकली आ जाता हूँ सबसे पहले कवर पेज पे। कवर पेज पे सपोज करो मैंने जून सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये जून का ये ड्रॉप डाउन कैसे आ रहा है, ये भी मैंने अपनी ये वाली डेटा वैलिडेशन की टैब में बताया हुआ है, वीडियो में बताया हुआ है कि ये डेटा वैलिडेशन लगाते कैसे हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाया, बेस पे गया यहाँ पे मैं, और मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ये वाला कॉलम। तो ये मेरे डेटा वैलिडेशन से यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट करके आ गया, जिससे ये हमारे सारे मंथ्स आ गए। इससे हम जैसे बेस में ऐड करते जाएंगे और रेंज बढ़ाते जाएंगे तो ये कवर का अपने आप चेंज होता रहेगा, राइट। और सॉल्व द फाइनेंस कैसे आया, सेम तरीके से मैंने डेटा वैलिडेशन लगाई है, राइट, जो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन लगती कैसे है। मैंने यहाँ से इसका लिंक लगाया है सॉल्व द फाइनेंस करके, तो मैंने यहाँ पर इसको रेफरेंस दे दिया है। अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा कंपनी है तो भी आ जाएंगी, आप यहाँ पे लिखते जाइए और वो यहाँ पे आती जाएंगी। फॉर एग्जांपल चेक ही कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे सॉल्व द फाइनेंस लिखा 2, राइट। तो देखो सॉल्व द फाइनेंस 2 आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ ना, पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। जैसे हम लिखते चलेंगे वैसे इंक्रीज होता चला जाएगा। कंपनी वाइज अगर आपकी कंपनी ज़्यादा है, सपोज करो डेटा में दोबारा से जाएंगे, यहाँ पे मैंने एक ही कंपनी लिखी हुई है, लेकिन सपोज करो टैली से ऐसे भी से आपके 5-10 कंपनी निकलते हैं, तो वो यहाँ पे एक के नीचे पेस्ट कर दे रहेंगे, जिससे आप कोई भी रिपोर्टिंग कौन सी भी कंपनी का कौन से महीने का डेटा देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली हो जाएगा। कंसोलिडेटेड भी देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे कंसोलिडेटेड देख सकते हैं। तो अभी आपको क्या क्या समझ में आ गया। अभी आपको डेटा तो रॉ डेटा है, इसमें तो कुछ वर्किंग करनी नहीं है, सिंपली यहाँ पे डेटा निकालो, यहाँ पेस्ट कर दिया, बेस बनाया, जो भी हमारा आगे यूज़ होगा ये मैं आपको अभी बताऊँगा कि कैसे कैसे हो रहा है। उससे पहले हम स्टार्ट कर देते यहीं से। तो मैंने यहाँ पे देखो ये लगाए हुए हैं कि ये कौन सा महीना उठाएगा, राइट। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसको अभी हाइड किया हुआ है, तो मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा, राइट, फॉर्मेट क्लिक किया मैंने और इसको मैं अनहाइड कर दूँगा। यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट लगाते हैं तो ये वो हो जाता है, हाइड हो जाता है, तो मैं सिंपली इसको अनहाइड करके जनरल में कर देता हूँ। तो देखो ये क्या पकड़ रहा है, ये पकड़ रहा है 5 और ये पकड़ रहा है 3। इसका सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगा कि इसका सिग्निफिकेंस एक्चुअली है क्या। सपोज करो ये 5 पकड़ रहा है, मैं यहाँ पे डेटा पे गया, ये देखो मैंने ये डेटा जो बनाया था, मैं तीनों को मैं आगे लगाने वाला हूँ फाइल में। तो देखो 1 2 3 4 5, तो देखो जैसे ही मैंने जून टाइप किया होगा तो वहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे 5वां कॉलम उठाना है, राइट। तो उसका सिग्निफिकेंस है वो कि मुझे यहाँ पे मैं आगे जो लुकअप लगाऊंगा यहाँ पे, तो मुझे 5वां नंबर का कॉलम चाहिए, तो मैं उस हिसाब से लगा हुआ है। ये 3 नंबर का सिग्निफिकेंस भी आपको उस देर में बताऊँगा, ठीक है। हम डेटा में चलते चले जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या हमको रेजोल्यूशन है। तो देखो मैंने इसको ना इसको भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो मुझे अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये भी आप सेम मेरे डेटा वैलिडेशन और ये डेटा सिक्योरिटी और टैब में जाके सीख सकते हैं कैसे प्रोटेक्शन लगाते हैं। देखो मैंने जैसे ही प्रोटेक्शन हटाया, मैं फॉर्मूले में सारे विजिबल हुए, पहले नहीं होते, ठीक है। तो हम यहाँ पे रहते हैं अपना, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने ये भी कैसे आ रहा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल महीना चेंज कर रहे हैं, तो महीना कैसे चेंज हो रहा है। तो देखो MIS रिपोर्ट फॉर ये एक टेक्स्ट हो गया गाइस, टेक्स्ट ऐड का मैंने लगाया फॉर्मूला, राइट। इसको ऐड करने के लिए कवर B6, कवर B6 क्या है, कवर B6 है आपका ये कंपनी का नाम, और ऐड करके लगाया मैंने फॉर द मंथ ऑफ, ये टेक्स्ट हो गया। फिर मैंने ऐड लगाया, टेक्स्ट किया, और फिर मैंने कवर में B5 का जो इसका महीना है वो उठाया। B6 पे हमारी कंपनी का नाम था, B5 पे हमारा उसका नाम हो गया, एंड देन ये फॉर्मेट दे दिया, राइट। ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे लग रहा है, राइट। तो
ये तो हो गया आपका महीना। अब आता है नंबर्स कैसे उठा रहा है। नंबर्स उठाने के लिए भी देखो मैंने यहाँ पे भी फिर सेम चीज़ की हुई है, इसको भी मैं फॉर्मेट करके जनरल कर देता हूँ, राइट। देखिए तो ये देखिए ये 5 नंबर जैसे मैंने बताया था, जैसे 5 नंबर उठेगा ये इक्वल्स टू करके लगा रहे हैं यहाँ पे, और जैसे ये 5 नंबर उठेगा 5 नंबर पकड़ेगा सीधा सीधा हमने वीलुकअप लगा दिया, वीलुकअप B6, राइट। B6 मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये वाली। फिर हम MIS PL में गया, पूरी रेंज सेलेक्ट की हमने B से लेकर 9 तक। A4 हमें कौन सा मतलब कॉलम चाहिए, 5वां कॉलम चाहिए तो 5वां लगा दिया, और ये फॉल्स मतलब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो यहाँ से लगाया वी लोग का पूरा आगे तक खींच दिया है, और कौन सा भी कॉलम चाहिए अपने को हमने यहाँ से लगा लिया इसको, राइट। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस देता है कि हम ऑटोमेटिकली डेटा हमारा कैसे उठता है। रिपोर्ट में आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि रिपोर्ट में तो मैंने रिपोर्ट बना के रखी हुई है, तो आपको दिख गया। तो मैं यहाँ पे भी जाके ना फॉर्मेट सेल करके इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू लिया। देखो ये 4 हो गया, 5 के नीचे 4 हो गया, मतलब ये हो गया करंट मंथ, ये हो गया प्रीवियस मंथ। तो सिंपल यहाँ से फॉर्मूला लग गया, ये यहाँ से लग गया, राइट। ये हो गया हमारे वैल्यूज़। अब ये लुकअप कैसे लगा YTD का, सपोज करो ये तो आ रहा है जनवरी फरवरी, YTD का मतलब क्या तो होता है ईयर टू डेट जिसका होता है, और महीने का होता है मंथ टू डेट। तो हमारा YTD कैसे आएगा, राइट। अगर मैंने जून कर रखा है ना तो यहाँ पे जून तक का डेटा उठा रहा है, ये मई तक वो उसका नहीं उठा रहा, जुलाई का या उससे पहले का। तो ये भी मैं बताता हूँ कैसे आता है। ये भी लुकअप लगाया मैंने सिंपली, इसमें कोई महीना नहीं आएगा क्योंकि इसमें YTD नंबर चाहिए। तो यहाँ पे उठाया MIS वही रेंज पूरी सिलेक्ट करी, रो नंबर 15 क्योंकि वो फिक्स है, YTD नंबर मेरे यहीं पे शो कर रहे हैं। फार्मूला मैं थोड़ा बाइफरकेट करके बता रहा हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे समझेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ये YTD देखो कैसा निकला हुआ है, यहाँ से मैंने सम लिया इसका, शुरुआत की सिंपल फार्मूला है सम D4 से मैंने पूरी रेंज दे दिया O4 तक जो लास्ट तक जा रही है, देन कवर D5। अब कवर D5 क्या है, कवर D5 जाते हैं ये वाला नंबर, राइट। ये मैंने आपको बताया था, ये हाइड हो गया फिर से, हमने जब अंडू किया था इसमें गड़बड़ हो गई थी। हम जाते हैं यहाँ तक, इसका सिग्निफिकेंस मैंने बोला था आपको बताऊंगा मैं आगे जाके। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, सपोज करो जून टाइप करेंगे तो अपने आप 3 लिखा आ जाएगा। यही बेस नंबर से आ रहा है, जो मैंने बेस नंबर दिए थे आपको, ये भी बेस नंबर से आ रहा है। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे जाऊँगा क्योंकि इसको करने हैं मतलब 1 2 3। अगर जून सेलेक्ट किया है तो जून का मतलब हो गया अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का हो गया। तो ये क्या करेगा, 3 कॉलम का सम करेगा। ये ऐसे कैलकुलेट करता है फॉर्मूला ना, ये इंडेक्स वाला। सम D4 से लेके इंडेक्स में गए, रेंज दिया, कवर D5 कर दिया, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला उठ गया इससे। चलिए इसी में हम ये वाले वैल्यूज़ भी समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ कैसे उठ रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो हमने YTD का फॉर्मूला समझ लिया, राइट। अब इंडिविजुअल का तो इतना मुश्किल नहीं होने वाला, सिंपली मैंने सम इफ्स का फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे। आपको अगर फॉर्मूले का थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मेरे ये वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूले समझाए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आपको चेकआउट कर सकते हैं कि ये कैसे फॉर्मूले लगते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे सपोज करो इसकी रेंज में मैंने एक तो ये हो गया अप्रैल, और एक ये हो गया सेल्स, प्लस ये वाला वैल्यूज़ हो गया B6 वाला, कवर में जो वैल्यूज़ लगे हुए हैं ना, तो उसका आ गया कि ये हमारा कौन सी कंपनी का वैल्यू उठ रहा है। B6 में देखो आ क्या रहा है, B6 में आ रहा है कंपनी का नाम। तो यहाँ पे कंपनी वाइज पहले इसने कंपनी का एक रेट ले लिया, फिर इसने क्या किया, फिर इसने देखो ये मंथ का ले लिया, फिर इसने क्या किया, फिर ये इसने एक्सपेंस टाइप या इनकम टाइप का ले लिया। और मैंने फिर इसको एक फॉर्मूला लगाया हुआ, इफ़ अगर ये कवर 6 B6 जो है इक्वल्स टू B11, इसका फॉर्मूला मतलब ये होता है कि सपोज करो हमें कंसोलिडेटेड नंबर चाहिए कि अगर ये इसके बराबर हो जाए 20x से BF11 हो जाए, कंसोलिडेटेड बन जाए ना, तो अपने को क्या चाहिए होता है, अपने को ये वाला नंबर प्लस करना है। फिर ना सामी फैस लगा के होगा क्या आपका, अगर कंसोलिडेटेड नंबर चाहिए ना गाइस, तो अपने को ना वो जो मंथ वाला फिगर्स है ना, मंथ वाला नहीं वो कंपनी वाला फिगर है ना, वो हटाना पड़ेगा। देखो इसमें केवल हम दो ही वो आ रखे हैं क्राइटेरिया, JJ एंड देन आपका ये CC। आपका एक जो क्राइटेरिया था, जो पहले क्राइटेरिया आया हुआ था, वो मैंने हटा दिया इसमें से, क्योंकि अब आपको केवल कंसोलिडेटेड डेटा चाहिए यहाँ पे। तो आपको ये वाला जो है ना सॉल्व द फाइनेंस,
ये वाला कॉलम हट जाएगा, सम इफ एस थे ना, केवल अपने को मंथ और ये और टोटल, राइट। तो ये इंडिविजुअल सारे नंबर ऐसे उठा लेगा सम इफ एस लगा के। आप दोबारा ऐसे इसको ऐसे कर देता हूँ, देख सकते हैं इसका नंबर ना, जैसे मैंने बताया था ना, इसको अमेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को नंबर उठाने, राइट। अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है तो उसको फॉर्मूले को आप अमेंड करके भी पूरा निकाल सकते हैं, राइट। हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हमें वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बनाना है, लेकिन अगर आपको कोई भी इन बिटवीन समझ में नहीं आता तो मेरे को इंडिविजुअली मैसेज करके बता सकते हैं, राइट। तो ये सारे फिगर्स मैंने यहाँ पे लेके आ गया, नंबर्स, राइट। यहाँ पे मंथ हो गए, यहाँ पे एक्सपेंस हो गया, YTD हो गया, इसका काम खत्म हो गया। बेस हमने सिखा दिया है, डेटा हमारा डेटा हो गया, और ये हमारी MIS हो गई, राइट। तो इसमें सारे VLOOKUP देख के देखो ऐसे ऐसे नंबर उठ रहे हैं। दोबारा से देखिए आप, सिंपली बहुत बड़े तरीके से नंबर उठ रहे हैं। मैं कवर पे दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे मैं अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ, और देखिए अप्रैल से नंबर उठेगा आराम से। आप दीजिए यहाँ पे कि मेरा इंक्रीज पैकिंग विद इन मार्च से क्यों इंक्रीज हो गया, तो आप लिखिए इंक्रीज इन कॉस्ट और एनी अदर रीज़न। तो ये आप अपनी मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर पाएंगे विद रीजंस। और ये बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में वेयर बी नीड टू सी कि एक्सपेंस क्या हो रहा है, और मतलब वेरिएंसेस क्या हैं, और उसके वेरिएंसेस के रीज़न क्या हैं, आप भेजते हैं, मैनेजमेंट साइन ऑफ करके भेजती है, आगे मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग के लिए भेजती है। तो ये यूज़ किया जाता है, राइट। ये मैंने कुछ ग्रुपिंग्स लगाया होगा ना, आपको नेट देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, राइट। और ग्रुपिंग बोल के आप डिटेल में भी देख सकते हैं, राइट। तो ये सारे एक्सपेंसेस होगा, ये हो गया सारा कुछ। दिस इज़ वेरी गुड रिपोर्ट। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल दैन डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं कि आपको और किस चीज़ या विषय पे वीडियो चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्सेल या और भी कोई फाइनेंस का टॉपिक। तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस वीडियो विद थैंक्स, बाय द गाइस, बाय बाय।